बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में मैं हूं जवाद कमाल। कल के एक्शन का आज रिप्ले, मगर जवाब में मिला आज भरपूर रिएक्शन। लाहौर में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए आज फिर नैब ने छापा मारा, लेकिन आज मिली मज़ाहमत। तकरीबन 5 घंटे तक कशमकश जारी रही। नैब की टीम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह का मुहासरा किए रखा और रेंजर्स को भी बुलाया गया, मगर तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर का यह कहना था कि हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी मौजूद है और इकदाम कानूनी है। नैब लाहौर ने एलामिया भी जारी किया जिसमें कहा गया कि कानून की नजर में तमाम मुल्जिमान बराबर हैं, वारंट गिरफ्तारी कानून के मुताबिक और हर लिहाज से काबिल अमल है। जबकि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और गार्ड्स ने माहौल खराब किए रखा। वर्कर्स और गार्ड्स कार्य सरकार में मदाखलत के मुर्तकिब हुए हैं, ये नैब लाहौर का एलामिया जारी किया गया। उसके बाद अब नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, हुकूमत नैब गठजोड़ है। हमजा शहबाज का यह मौक़िफ़ है कि कौम में नैब गर्दी से मुतालिक शऊर बेदार हो गया है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो हर तलबी पर पेश होते रहे हैं। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे जैसे नैब की कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, नून लीग के हुकूमत मुखालिफ बयानिए में तेजी आती जा रही है। हमजा शहबाज ये कह रहे हैं हम पुरअमन लोग हैं, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पेशियों पर आए। पहले भी सुरखरू हुए और अब भी सुरखरू होंगे, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद साहब, आपने भी और पूरी पाकिस्तानी कौम ने पिछले 2 दिनों में हमजा शहबाज साहब का रवैया, हमजा शहबाज साहब की हिम्मत, हमजा शहबाज साहब का वलवला, हमजा शहबाज साहब की जुर्रत सारों ने देख ली। ये असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा करते थे कि हमसे बड़ा रुस्तम खान कोई नहीं है, हमसे बड़ा टार्जन कोई नहीं है, हमसे बड़ा $6 मिलियन मैन कोई नहीं है और जनाब हमसे बड़ा जुर्रतमंद लीडर कोई नहीं है जी। और असम्बली के बाहर ये मीडिया टॉक किया करते थे तो उंगलियों का इशारा कर करके ना इस तरह कहा करते थे कि हम डरने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं और हम भागने वाले नहीं। लेकिन 2 दिन से पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि नैब वाले जो है वो हाथ में वारंट गिरफ्तारी लेकर इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं और ये घर में जना वो चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे। और फिर इस वक्त एक तस्वीर वायरल हुई है कि जब वो एहतसाब अदालत की तरफ से ये डिसीजन आया कि इनको हर हाल में घर के अंदर जाके गिरफ्तार किया जाए, तो सीढ़ी लगा के साहब बहादुर जो है इन कायदे इनकलाब जो है वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। वो फोटो भी इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि इन 2 दिनों में हमजा शहबाज साहब ने अपनी कायदाना सलाहियतों का पोल और कायदाना सलाहियतों की कली जो है वो खोल के रख दी है, अपने रवैये से, अपने खौफ से, अपनी बुजदली से, अपने डर से। मैं अपनी 38 साल की सियासी जिंदगी में हमने बड़ी मारें खाई हैं, हमने भी जेलें काटी हैं, हमने भी ये सारे क्राइसिस देखे हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि लीडर तो वो होता है कि जो मुल्जिम भी हो, मुजरिम भी हो, गुनाहगार भी हो, गिल्टी भी अगर हो ना, तो अपनी सियासत को बचाने के लिए वो आवाम के सामने और अपने वोटर के सामने और अपने सपोर्टर्स के सामने अपना भरम कायम रखने के लिए वो फ्रंट फुट पे खेलता है। वो पूरी ताकत के साथ जो है वो सामने आके खेलता है। वो डर शहबाज साहब तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है, तमाम तर तलबियों के बावजूद पेश हुए हैं, अब भी सुरखरू होंगे और अब भी आज तो खासतौर पर उनके पास कोर्ट ऑर्डर भी था। इस हवाले से वो कहते हैं हम गैर कानूनी कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि अगर 10 दिन के लिए इनके मुतालिक स्पेशल कोई डिसीजन था अदालत का कि 10 दिन पहले इनको बताया जाएगा तो गिरफ्तार किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ, मैं कोई कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी कॉमन सेंस मैं भी रखता हूँ और आपके सामने भी मैं ये केस रख देता हूँ। फिर आज अदालत आलिया को फैसला ये देना चाहिए था कि 10 दिन तक इनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये 1 दिन का या 2 दिन का वक्फा क्यों रखा कि पीर के दिन तक इनको गिरफ्तार ना किया जाए? जनाबे वाला, ऐसी कोई चीज नहीं थी। ये कोई खुदाई उतार नहीं है, ये कोई आसमान से उतरे हुए नहीं है हमजा शहबाज साहब के। इनके लिए कानून कोई और होगा, इनके लिए लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला देगी और बाकी तमाम मुल्ज़मान के लिए, वो अलीम खान साहब हो, वो सराज दुरानी हो, वो कोई भी हो, उनके लिए कानून कोई और होगा। लेकिन इस पूरे क्राइसिस के अंदर जो 2 दिनों में लोगों ने देखा कि जिस अंदाज से दुबक कर, बुज़दली और खौफ का शिकार होकर ये अपने घर के अंदर जो है वो छुप के बैठे रहे, ये बड़ी दिलचस्प बात थी। मैंने तो ज़ाती तौर पर यह इंजॉय किया है क्योंकि मैं 7 महीने से हमजा शहबाज साहब की बढ़कें जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी सुना करता था और असम्बली के बाहर भी सुना करता था। मैंने कम अज कम ये आज का दिन और कल का दिन एंजॉय किया कि साहब बहादुर कितने बड़े लीडर हैं
और कितने दिलेर और कितने जुर्रतमंद कायद है, ये मुझे आज पता चल गया। देखिए सर, नून लीग तो मामले पर पॉलिटिक्स कर रही है, उसे भरपूर मौका मिला, बकौल नून लीग कारकुनान ढाल बन गए। बहरहाल अब नून लीग का यह भी कहना है कि हुकूमत कारकर्दगी दिखाने के बजाय सिर्फ अपोजिशन को गिरफ्तार करवाना चाहती है। अगर कारकर्दगी देंगे सर, वो अभी तक तो ठीक नहीं है, पेट्रोल, गैस, ये तमाम तर मामला जो है अवाम की दस्तरस से दूर होते जा रहे हैं। अवाम की जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं वो उनकी दस्तरस से बाहर हो रही हैं। वजन तो है अपोजिशन के मौकिफ में। मुझे आप एक चीज़ बताएं कि ये जो साइमल्टेनियसली जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, किसी एक का किसी दूसरे से ताल्लुक नहीं होता। रियासत अगर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है या हुकूमत अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है या अदालतें और कानून नाफिज करने वाले अदारे वो अपने अपने एंड पे अपनी अपनी जो है ना वो जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। हुकूमत का काम कुछ और है, अदालत का कानून नाफिज करने वालों का कुछ और है। कानून नाफिज करने वाले पिछले 10 साल से खसूसन और 40 साल से अमूमन जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और उस लूट मार की वजह से हमारे सरों पे महंगाई और हमारे सरों पे जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा, हमारे सरों पे कर्जे मुसल्लत हुए हैं, इन्हीं की लूट मार की वजह से हुए हैं। अगर कानून नाफिज करने वाले अदारे उसके ऊपर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका हुकूमत के साथ क्या ताल्लुक है? वो तो अपना एक बिल्कुल इम्पार्शियल और न्यूट्रल होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये नून लीग की क़यादत अपनी करप्शन और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर से नजर हटाने के लिए इस किस्म के हुकूमत के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर, अगर हुकूमती वज़रा के वजीर आज़म तक के बयान देखें, वो ये कह, अभी उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जरदारी साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, तो ये मदाखलती हुआ ना नैब के काम में। फिर फवाद चौधरी साहब भी इस तरह का बयान देते रहते हैं कि सब जेल जाएंगे, लाहौर से लाड़काना तक चीखें निकल रही हैं। जब कानूनी तकाजे पूरे होंगे उसके बाद ही जेल जाएंगे ना। पहले से प्रेडिक्शंस पर अपोजिशन सवाल उठाती है। देखिए, हम तो एक उनकी अपोजिशन है, हुकूमत की अपोजिशन वो है, अपोजिशन की अपोजिशन हम हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, कि हम भी बताएं कि जनाब इनकी करतूतें क्या क्या है और इनके साथ क्या क्या होने वाला है। तो हम उस कंटेक्स्ट के अंदर बता रहे हैं कि जनाब इन्होंने करप्शन की है, इनके केसेस चल रहे हैं, सारी दुनिया को पता है इनके केसेस अदालतों के अंदर, एहतसाब अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर और नैब के अंदर चल रहे हैं। तो उनके खिलाफ क्या होने वाला है आप कैसे बता सकते हैं सर? पहले आपने कहा कि हमारा भी फर्ज बनता है बताएं उनके खिलाफ क्या होने वाला है, या वक्त से पहले कैसे बता सकते हैं? क्या आपको इल्म है? नहीं, वक्त से पहले की बात नहीं है। जब एक बंदा सारों के सामने कत्ल करेगा तो सारी दुनिया तो ये कहेगी ना कि इस कत्ल की सजा इसको फांसी की सूरत में या सजाए मौत की सूरत में मिलेगी, जब उसने सारों के सामने फांसी दी है और कत्ल किया है। इसी तरीके से पिछले 10 सालों में जिस खुशबू खुजू और तुंदही से आले शरीफ और आले जरदारी ने इस मुल्क को लूटा है, सारी दुनिया को पता है। ये 100 अरब डॉलर का कर्जा इमरान खान साहब ने चढ़ाया है, मुझे ये बताएं। ये 100 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो पीटीआई की हुकूमत ने चढ़ाया है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा ये जो है वो पीटीआई की हुकूमत 6 महीनों के अंदर लेके आई है। ये 1250 अरब रुपए का जो है वो सर्कुलर डेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, पीटीआई चैलेंजेस से निपट भी रही है। 256 अरब रुपए की जानिब से सर्कुलर डेट जो है वो पीटीआई की हुकूमत ने किया था। बिल्कुल, आप लोग इस चैलेंज से निपटने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब नैब की टीम की जानिब से तो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल दूसरे रोज भी छापा मारा गया। उसके बाद नून लीग की इस बयानिए में तेजी आई है कि एहतसाब का अमल यकतरफा है, हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान जिनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं वहां तो कोई छापे नहीं पड़ते, उन्हें तो अब बुलाया भी नहीं जाता है। उनके केसेस में बहुत ज्यादा सुस्तरवी दिखाई दी जा रही है। अपोजिशन के खिलाफ अगर देखें तो अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत के मां सिवाय अलीम खान के कोई खास बड़ी गिरफ्तारी नहीं है। सवाल तो उठेंगे ना सर? क्यों जनाबे वाला? क्योंकि हुकूमत के एंड पे आपको इतनी लूट मार की जाए वो दस्ताने नजर नहीं आएंगी, इतने इल्जामात नजर नहीं आएंगे। इन्होंने तो पूरे खुशो खजू के साथ बमा अहलो अयाल और बाजमात इस पाकिस्तान को लूटा है, अपने हवारियों के साथ भी और अपने पटवारियों के साथ भी। इन्होंने आले शरीफ और आले जरदारी ने अपने बाकी सारे हवारियों के साथ मिसाके जमहूरियत की छतरी तले जिस बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा है, हलवाई की दुकान पे नाना जी के कुछ हवारी पाकिस्तान के माहौल बनाया हुआ था भी है सर। सुने ना मेरी बात, अभी पूरी सुन लें। तो अलीम खान साहब के रवैये में और हमजा शहबाज साहब के रवैये में तो जमीन आसमान का फर्क था। अलीम खान साहब को भी कुछ 10 दिन पहले बताए बगैर ही उन्होंने गिरफ्तार किया था। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अपने भाई अलीम खान को कि जिसने उसी वक्त पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा वजारत का, उसके बाद जनाब उसने गिरफ्तारी दे दी। वो तो नहीं चीखे और चिल्लाए कि मुझे 10 दिन पहले इंटीमेट नहीं किया, मुझे प्रायर इंटीमेट नहीं किया गया। जनाबे वाला ये कहते हैं कि हमारे लिए कानून कोई और होना चाहिए। इनके लिए बताऊं क्या कैसा कानून ये चाहते हैं? ये चाहते हैं कानून ऐसा हो, नैब का डायरेक्टर आए, ये कुर्सी पे बैठे हों,
नैब का डायरेक्टर जूते उतार के इनके सामने बैठ जाए और उन्हें कहे कि भाग लगे रहें, बच्चे जीते रहें, जनाब आपकी तबीयत नाजुक को अगर नागवार ना गुजरे। ठीक है, तो फयाज साहब, नूनी और पीपल्स पार्टी इन दोनों जमातों के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, एहतसाब चाहते हैं। ठीक है सर, दोनों जमातों के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत गिराने की धमकी दी थी। जब से ये धमकी सामने आई है, नैब कार्रवाइयां भी बड़ी हैं, तो फिर उंगलियां दूसरी जानिब से तो उठेंगी। हुकूमत मुतमईन नहीं कर पा रही है अपोजिशन को कि कार्रवाइयों के पीछे हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, अपोजिशन मुतमईन नहीं है इस मामले से। जनाबे वाला, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि करप्ट और बददियानत टोले को मुतमईन करें। ये बात बड़ा कैटेगोरिकली सुन लें। और ये जो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत गिराने की तहरीक है ना, ये हम बचपन में ना दरसी किताबों में, उर्दू की किताब में कहानी होती थी, घर से घर तक। ये कराची के जनाब बिलावल हाउस से लेके और लाड़काना के जरदारी हाउस तक की जो ये ट्रेन मार्च चला रहे हैं ना, बिलावल जरदारी बेचारा बच्चा है, मन का कच्चा है, उस बेचारे को जो है ना उसका वालिद जरदारी अपनी उंगलियों पे नचाने लगा हुआ है। उसे कहो कि ये छोड़े घर से घर तक के ट्रेन मार्च को, जरा निकले आगे आए, पता चले कि वो आगे आने के लिए तैयार है सर। वो कह रहे हैं कि एक लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा मैं। हाय 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 हाय, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं। पिछले 3 साल से हम बेचारे बिलावल जरदारी की ये बड़के सुन रहे हैं, 3 साल से। आपको याद है आज से 3 साल पहले जब हम पनामा का केस पे तहरीक चला रहे थे, तो 2016 का आई थिंक सो 27 दिसंबर, आपको अगर याद हो, बीबी की बरसी थी। उससे 6 महीने पहले बिलावल जरदारी साहब ने एक जलसा करके ऐलान किया कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चला के नवाज शरीफ की हुकूमत गिराएंगे, हम बताएंगे पीटीआई को कि हुकूमतें कैसे गिरती हैं। और लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जनाब 6 महीने, सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुन लो, 6 महीने पूरे पाकिस्तान के अंदर वो बेचारा बच्चा घूमता रहा, फिरता रहा। एंड 27 दिसंबर को फुस करके जनाब उसके वालिद ने कान खींचा, आसिफ जरदारी साहब ने, और वो बेचारा बैठ गया। जनाबे वाला, ये सारी बातें सुनी हुई है और देखी हुई है। ठीक है सर, आगे बढ़ते वक्त मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के टेलीफोन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालिबा कर रही है। दुरुस्त है उनका मुतालिबा ये? और क्या पीटीआई करवाएगी फॉरेंसिक मुआयना शहजाद अकबर साहब के फोन का? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के भी हालात बड़े अजीबोगरीब ही हैं। यहाँ पे चोर और डाकू, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला, मुल्क को लूटने वाला, वो कहता है कि मेरे भी हकूक हैं, मेरे भी राइट्स हैं, मुझे भी इज्जत और वकार और एहतराम के साथ मेरे साथ मामला होने चाहिए। वो खुदा का खौफ खाओ यार, आपने मुल्क को लूटा है, आपने मुल्क के खजाने को बेदर्दी से लूटा है, आपने चिक्को चिक गंडेरियां, अदियां, शहजाद अकबर साहब के टेलीफोन का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालिबा सर, ये किस हद तक दुरुस्त है मरियम औरंगजेब का? ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मजाक है, ये बिल्कुल बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके अलावा मैं समझता हूं इसमें कुछ भी नहीं है। या ज्यादा से ज्यादा तो क्या है, वो मैं बड़ा जबरदस्त आपको एक जगह सुना देता हूं। एक गरीब आदमी बेचारा कत्ल केस में जो है ना वो फांसी के फंदे पे चढ़ने लगा, जज ने उसको फांसी की सजा दे दी। एंड पे जनाब जब सजा होने लगी तो जज ने कहा अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो उस बंदे ने आखिरी ख्वाहिश ये बताई कि जज साहब मेरी जगह आप फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो खुदा के वास्ते है, केस आपके खिलाफ चल रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर के लूटने के आपके खिलाफ केसेस हैं, और आप उंगलियां दूसरों पे उठा रहे हो कि वो अदालतों के साथ राब्ते में है, वो फलां के साथ राब्ते में है। तुम अपना आप बताओ, जो तुमने चोरी और डकैती की है, जो मुल्क का पैसा लूटा है, वो वापस करो। मुल्क का जो पैसा लूटा है वापस करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर इत्तला पंजाब फयाज हसन चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। की जानिब जाना होगा, जिसके बाद हम बात करेंगे नून लीग का मामले पर क्या रद्द-ए-अमल होगा और कानूनी तौर पर कार्रवाई में कितना वजन है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नैब की टीम ने आज फिर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा और नैब की जानिब से कहा गया कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। ताहम नून लीग का यह मौक़िफ़ है कि चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। नैब की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वारंट गिरफ्तारी टीम के पास मौजूद थे। क्या नैब के पास ठोस सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहता है? इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से नून लीग के मरकजी रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब। लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नुमान चट्टा साहब, जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल और नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, नैब ये कह रही है कि कानून से हटकर कोई काम नहीं किया और नून लीग ये कहती है कि कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो फिर मज़ाहमत कैसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जो मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है मैं उसे ही दुरुस्त समझता हूँ। मेरी पार्टी ने ये कहा है कि हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व थी और जिस तरह से ये अपना नैब कोर्ट के पास गए और नैब कोर्ट ने भी इजाज़त नहीं दी खुसूसी और पुलिस की मुआवनत हासिल करने की। असल मामला ये नहीं है, माजरत से, ये तो तवज्जो हटाने के लिए आप देखें और मेरी बात थोड़ी सी सुन लें जी कि आज सिर्फ आज 1127 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है। ये कल गिरा था 507 पॉइंट। 2 दिनों में 1634 पॉइंट गिरा है। जब ये आए थे तो इनको केयर टेकर गवर्नमेंट ने 3800 पॉइंट वाला स्टॉक एक्सचेंज दिया था, जो पीएमएलएन के दौर में 54,000 पॉइंट पे था। आज ये 36,000 पॉइंट्स पे गिर गए हैं और लोगों का और इस मईशत के खरबों रुपए जाया हो गए हैं। डॉलर की कीमत कहां जा पहुंची है, महंगाई का तूफान किस तरह से बरपा है। फिर FATF क्या कह रहा है, IMF जिससे कर्जा लेने के लिए जाना चाहते हैं उसने कहा FATF क्लियर करेगा तो कर्जा देंगे। सलामती काउंसिल का दबाव है जो कहते थे कि हम आएंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर ये नहीं, फिर उसके साथ आप ये देख लें कि पार्टी पे में अंदरूनी लड़ाइयां हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। और फिर इसके साथ साथ जो शाखसाना है वो इमरान खान से लेके वो KPK के चीफ मिनिस्टर, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो बाकी वजीर खजाना और दूसरे वज़रा सब मुकम्मल नाअहल हैं और पार्टी में इंतशार पैदा हो गया है। पंजाब में पार्टी के MPs छोड़ के जाना चाह रहे हैं। जमातों में होती है, PMLN में भी थी। फिर इसके अलावा अगर आप ये नाअहली की बात करें तो यही मौक़िफ़ PTI का PMLN के खिलाफ है। मैं देखिए, नाअहली साबित हो गई। एक BRT नहीं बना सके, डॉलर कंट्रोल नहीं कर सके। ये कहते हैं जी ये करप्ट हैं। हम करप्ट थे और हमारे दौर में कौमी पैदावार 5.8% तरक्की कर गई। हमारे दौर में इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गई। हमारे दौर में जो इंटरेस्ट रेट था वो 5.8 था बैंकों का, आज वो 11.25 हो गया है। ये सारी बातें हमारे दौर में जो करप्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत स्टैंडर्ड एंड पुअर सारे ये कह रहे थे कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी अगर ये जारी रही तो 15 साल में मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान दुनिया की 15 बड़ी मईशतों में होगा। दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज गिर रहे थे, हमारा स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा था। तो मेरे भाई ये कोई वजह थी। आज हर तरफ तबाही और बर्बादी है। आज हर तरफ तबाही बर्बादी है। नवाज चक्का साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि नाअहली साबित हो गई है। अब की टीम जो छापे मार रही है ये सब हुकूमत ही करवा रही है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए सब ऐसा कर रही है। जवाब साहब, बचपन में सुना करते थे सवाल गंदम जवाब चना। सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी यही काम किया। आपका सवाल तो ये था कि आपकी पार्टी का मौकफ ये है, उसके ऊपर उनका ओपिनियन मांगा था और उन्होंने उसका ओपिनियन देने के बजाय ये ही कहा है कि जो मेरी पार्टी का ओपिनियन है मैं उसी को ही दुरुस्त मानता हूं। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मौकफ वो है वो दुरुस्त है, तो सिर्फ दुरुस्त मानने की वजह यह है कि ये इनकी पार्टी का मौकफ है। तो मैं समझता हूं कि इतने सीरियस लेवल पे आके और इस तरह के प्लेटफॉर्म में आके इस तरह की बातें करना, मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोगों को जेब नहीं देता। 2-3 बातें अर्ज करना चाहूंगा। कल से सुन रहे थे कि हमजा शहबाज शरीफ के पास प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, उनको पकड़ नहीं सकता, नैब उनको गलत पकड़ रहा है। आज पता चला जी बेल आज करवाई है। तो मुझे तो फिर कल क्या था इनके पास जो आज इनको बेल करवाने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात यह है कि मुझे तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के बाद, ये कल के बाद। और जिस तरह के हम जब एक गरीब आदमी, वो औरत, एक बूढ़ी औरत जिसका बच्चा एक चर्च की एक पुड़ी में पकड़ा जाता है और 6-6 महीने उसकी जमानत नहीं होती, एक गरीब आदमी जो चोरी में, रोटी चोरी में पकड़ा जाता है और वो साल जेल में रहता है, मैं किस तरह उसको फेस करूंगा? मैं किस तरह एज ए पॉलिटिकल वर्कर अवाम के पास जाके उन्हें जमहूरियत के समरात बताऊंगा जब मेरे सामने एक बंदा जो इस बेनिफिशियरी है इस पॉलिटिकल सिस्टम का, वो घर बैठा हुआ है
और वो रूल ऑफ लॉ को रेजिस्ट कर रहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रेजिस्ट कर रहा है। देखें, मैं इस बात को आप साइड पे रख दें कि हमजा शहबाज शरीफ को नैब ठीक पकड़ रही थी या गलत पकड़ रही थी, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ ने साबित करना है। क्या ये दुरुस्त था जिस तरह का रजिस्ट किया गया, जिस तरह उनको अपना कानूनी जो चारागोई थी उसके रोका गया, उन पे हमले किए गए? क्या हम मैसेज दे रहे हैं गरीब आदमी को? यही तो प्रॉब्लम है हमारी। नून लीग का हम लोगों को ये बुलाया मैसेज दे जाता रहे है हैं कि जब किसी अमीर आदमी पे ताकतवर पे हाथ डाला जाएगा तो कानून उसके सामने बेबस हो जाए। जी सिद्दीक साहब, मुझे छोटी सी देखें, मैंने बड़ी ही तहम्मुल मजाजी से इन्होंने हमें क्या कुछ नहीं कहा, मैंने सुना, मुझे भी 2 मिनट दे दे कि चट्ठा साहब ने बहुत से जो अक्सर पीटीआई के लोग हैं उनके मुकाबले में जुबान शाइस्ता इस्तेमाल की, मुझे अच्छा लगा। नहीं देखें, जैसे मैं एक लम्हा बस आप मेरी बात सुने, मैं आपसे बराह रास्त नहीं हो रहा, मैंने आपकी तारीफ फरमाए। रह गई बात ये कहना कि जमहूरियत का समर, तो आप यानी इनकी पार्टी पीटीआई जो ये दावा करती है कि ये वोट लेके आए हैं, तो ये जमहूरियत है ना, ये 8 महीने मुकम्मल हुए, ये जमहूरियत का समर आवाम को मिल रहा है ना। जिन लोगों ने कहा हम 50 लाख रोजगार देंगे, वो 10 लाख बेरोजगार दे रहे हैं। मुझे मौका दीजिएगा, लोगों ने कहा मेरे साथ बराह रास्त ना होना, मैंने उनसे इजाजत ली है, आपकी मेहरबानी। जी पॉइंट सुने फिर आपसे जवाब मजीद शाइस्तगी का मुजाहरा करें। मुझे जवाद कमाल साहब ने, लेकिन आज आप नहीं कर रहे, मैं इसलिए बोल रहा हूं जी प्लीज। मैं अर्ज कर रहा हूं इनसे कि मैं जब ये कहता हूं कि FATF का जो दबाव है, मैं जब ये कहता हूं IMF जो है वो क्या कह रही है, मैं जब ये कहता हूं सलामती कौंसिल क्या कह रही है, मैं जब ये कह रहा हूं कि आपके अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, मैं जब ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में सरासीमगी है, मैं जब ये कह रहा हूं कि डॉलर आपने कहां पहुंचा दिया, मैं जब जो स्टॉक एक्सचेंज आपकी पूरी इक्तिसादी तरक्की या तनज़्ज़ुली का एक आईना है वो बता रहा है कि कल आज आपके 1127 पॉइंट गिर गया स्टॉक एक्सचेंज। सर इन सब के बावजूद आप नैब को भी हिसाब दे सकते हैं ना, आप नैब को भी हिसाब दे दें, ये सब भी कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस सब पर पर्दा डालने के लिए अगर इमरान खान चले जाएं, जो पुराना फाटा है उस इलाके में जलसा करें और गालियां दे अपोजिशन को, यहां जनाब ये इस तरह की गिरफ्तारी करें और जाएं, तो ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए है, मेरिट नहीं है, ये मेरिट की बात नहीं। ठीक है, इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। नैब की टीम ने आज फिर छापा मारा है। नैब की जानिब से कहा गया तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, तमाम नून लीग का मौक़िफ़ है कि चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 2 दिन तक तमाशा चलता रहा। क्या नैब बेबस है? मैं समझता हूं कि इस सारी चीज की जो हैंडलिंग है वो सही तरह से नहीं की गई, क्योंकि नैब को इस बात का इल्म था कि यहाँ पे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है और हाईकोर्ट ने ये कहा हुआ है कि 10 दिन तक इन्होंने इनको अरेस्ट नहीं करना। तो अगर नैब को कोई इल्हाम भी था या नैब समझती थी कि हाईकोर्ट का ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, तो उनको चाहिए था कि एटलीस्ट उनको मियां शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज को कह देते कि जी ये हम इस ऑर्डर को फिलहाल नहीं मानते, लेकिन आप अगर मजीद कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहे तो वहां से ले आए। लेकिन ये कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनका आपस में इस तरह से तजाद नजर आए, क्योंकि मैं कहता हूँ फर्ज किया कि भी हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है, तो उसमें हमजा शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है, हमजा शहबाज शरीफ जो है उस हद तक तो वेल विद इन हिज राइट है कि भाई वो हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रिलाई करें, क्योंकि वो उनके हक में एक ऑर्डर किया हुआ है हाईकोर्ट ने। तो इसलिए इतनी एक्साइटमेंट, इतनी तेजी इसकी जरूरत नहीं थी। इसको आराम से रिकनसाइल करते सारी सिचुएशन को 3-4 दिन में नैब खुद वजाहत ले लेता। अगर नैब समझता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया जो कि नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी नैब वजाहत ले सकता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से भी नैब वजाहत ले सकता था। एक ब्रेक की जानिब जाना होगा, जिसके बाद हम बात करेंगे कि रिलीफ अगर हमजा शाह, तो सिर्फ तकरीबन 2 दिन का रिलीफ मिला है पीर तक का, तो क्या ऑप्शन होगा उसके बाद नैब के पास। और पीपी ने इशारा दिया है एहतजाज का, क्या नून लीग और पीपी मिलकर एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वक्त अब कम है नाज़रीन, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवालात अपने मेहमानों से कर सकूं। सिद्दीक साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से नून लीग की मज़ाहमत के बाद सख्त रद्द-ए-अमल आया था कि माजी में नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और अब नैब पर हमला किया। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है।
सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको आवाज आ रही सर मेरी? जी जी आ गई। सर, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि माजी में नून लीग ने जो मज़ाहमत आप लोग कर रहे हैं उसके बाद ये आया है कि माजी में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और अब नैब पर हमला किया है। ये वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है। देखिए जी, जहां तक तो फवाद चौधरी का ताल्लुक है, वो तो कभी एक का तर्जुमान होता है, कभी दूसरे का तर्जुमान होता है, ना उस शख्स की कोई क्रेडिबिलिटी है। वो तो इसी मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, आप अपना नंबर व्हाट्सएप मुझे भेज दीजिए, जिसमें वो कह रहा है कि इमरान खान को तो सियासत की एबीसी नहीं आती। ये सब तो सियासत है ना सर। इस तरह के क्लिप तो दानिया अजीज साहब के बहुत निकल आएंगे। बराह रास्त जी, अब मैं बराह रास्त जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि नैब के हवाले से जो किरदार वो 2 दिन से अदा करने की हमजा शहबाज के हवाले से कोशिश कर रही है, उसका तो साबिक अटार्नी जनरल और इस मुल्क के बड़े नामवर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इरफान कादिर साहब से आपने सुन लिया। शायद वो मजीद बात भी अगर आप सवाल पूछेंगे तो करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर नैब ने करना है तो पहली बात तो मालम जब्बा ज़मीन जो इस वक्त KPK का चीफ मिनिस्टर है, उसके बारे में नैब ने कह दिया है कि वो मेगा करप्शन है। क्यों नहीं पकड़ते उसे? फिर आ जाएं खुद इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हेलीकॉप्टर मिस यूज किया। सर मेरा सवाल था फवाद चौधरी साहब के उस बयान का कि हमला किया गया है नैब पर, इसका मुख्तसर अब मैं उस पे आ रहा हूं जी। अब मैं उस पे आ रहा हूं। मैं ये अर्ज करूंगा कि हमने क्या किसी जज को खुदा ना खास्ता मारा? वो जो गए उस वक्त कुछ लोग वो गेट के सामने थे, ठीक है, अपना सियासी हक इस्तेमाल किया है, हमला नहीं किया। सुन ले नहीं, एक जुमला। अंदर मामला क्या था कि उस जज के खिलाफ, उस चीफ जस्टिस के खिलाफ सारे ब्रदर जजेस इकट्ठे हो गए क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहा था। वो तो अदलिया ने उसके खिलाफ पॉइंट आ गया सर। इरफान कादिर साहब, कानूनी तौर पर क्या लगता है, अगर अदालती रिलीफ की बात करें तो वो तो पीर तक है, उसके बाद हमजा शहबाज साहब के पास क्या ऑप्शन होगा गिरफ्तारी से बचने का, और नैब क्या कार्रवाई करने जाएगा? बात यह है कि मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जी हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था 10 दिन वाला वो दुरुस्त नहीं था। अगर वो दुरुस्त नहीं भी था और चेयरमैन नैब समझते हैं कि उनका इक़दाम दुरुस्त है, तो उसमें हमजा शहबाज का तो कोई कसूर नहीं है अगर ये इबाहम पैदा हो गया है। और क्योंकि ये इबाहम पैदा हो गया है, लिहाजा चेयरमैन नैब साहब को चाहिए था कि फिलहाल कोई भी कदम इसमें ना उठाते और हाईकोर्ट को बता देते कि जी मैं इनको अरेस्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे कानून में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर तफ्तीश चल रही है या इंक्वायरी हो रही है तो मैं अरेस्ट कर सकता हूं। हाईकोर्ट मेरे मामले में कोई कदगन नहीं लगा सकती, ताकि अगर कोई अभाम था हमजा साहब के जेन में तो वो दूर हो जाता और वो 2-3 दिन का उनको टाइम देते थे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लेते। तो उसमें ये जो कंफ्यूजन मचाई है ना मचता, इतनी जल्दी इतनी तेजी की। लेकिन सर नैब ने तो एहतसाब अदालत की ऑर्डर पे कार्रवाई की थी ना? जी जी, तो नहीं, यहाँ पे 2 ऑर्डर थे ना जी। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो बाद में आया, जो कि इस पर्टिकुलर केस में नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि नैब को इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और पेशगी इतला देना जरूरी नहीं है। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर था जो कि स्पेसिफिकली इस केस में था, जहाँ पे कहा गया कि आप पेशगी उनको 10 दिन पहले बताएं अगर आपने अरेस्ट करना है तो ये इस वजह से ये चूंकि एक मुबहम सिचुएशन थी, एक उभाम पैदा हो चुका था। उस उभाम का नुकसान जो है वो अदालतों के उभाम का नुकसान हमजा शहबाज को आप नहीं दे सकते। ठीक है, हमजा शहबाज को इल्जाम नहीं दे सकते। चट्टा साहब, नून लीग का ये कहना है कि हुकूमत कारकर्दगी दिखाने के बजाय अपोजिशन को गिरफ्तार कर देना चाहती है ताकि जो भी जो कारकर्दगी दिखा रही है, बुरी कारकर्दगी, वो छुपाई जा सके। देखें, पहले ये पंजाब में कहते थे, हमजा शहबाज शरीफ खुद कहते थे, अगर नैब आज़ाद है, अगर नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है तो ये सीनियर मिनिस्टर अलीम खां को गिरफ्तार करके दिखाए, फिर हम मानेंगे कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। और जब अब्दुल अलीम खां साहब गिरफ्तार हो गए, हमने तो कोई नैब की चढ़ाई नहीं की, हमने तो नहीं कहा नैब का अदारा गलत है।
अब हमजा शहबाज शरीफ और नून लीग के वो लीडरशिप कहाँ गई जो कहती थी कि नैब आजाद है तो अब्दुल अली खान सबको गिरफ्तार कर। लेकिन सर नैब की जानिब से महमूद खान साहब को तो गिरफ्तार नहीं किया गया ना, परवेज खटक साहब भी आजाद घूम रहे हैं, कार्रवाइयां तो इनके खिलाफ भी चल रही है। अगर सीनियर मिनिस्टर पंजाब का गिरफ्तार हो सकता है तो अगर खटक साहब के बारे में अगर कोई कम चीज ना आएगी तो उनको भी वो गिरफ्तार करेंगे। अभी इरफान कादर साहब ने कहा जी कि ठीक है नवान चट्टा साहब, वक्त कम है, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, इरफान कादिर साहब, तीनों मेहमानों, यह मामलात इंतशार की तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन एक बड़े एहतजाज की तैयारी कर रही है, मगर हुकूमत के रिस्पॉन्स से लग रहा है कि हुकूमत भी तैयार है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।